जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास की 5 कहानियाँ या 5 कथाएँ एक साथ सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। चलिए सुनते हैं कहानी। बुढ़िया माई और तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज़ आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा जिससे यह बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसा बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। पीपल और पतवार की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही है, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि सासू दूध दही की दाम मांग रही है। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई क्या बहू? बहू बोली, कोठरी में रख दिए है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेचाती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसी ने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी सींचती थी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज़ा सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की सेवा करता हूँ, मैं सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख कर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लापसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या को कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के बाद जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगा मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 उल्टी 6 रास, मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातरी की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत तो कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों जब फिर घर की ओर चल पड़े तो रास्ते में मिले और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया, हाथ झुलस गए, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि नगर बसेरा कर ले, आप कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छूंछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, फिर भी भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हुई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों को तो कोई पूछे ही नहीं। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया और दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पियर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने
13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकार और साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगे। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हमें यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोले कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों को मुक्ति कराना। इल्ली गुनिया की कथा। एक इल्ली थी और एक गुनिया था। इल्ली बोली, आ गुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। गुनिया बोला, तू तो गिरी चुहारे में रहती है, तेरे तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, इसीलिए ताकत नहीं है, मैं कार्तिक नहीं नहाऊंगा। इल्ली तो किसी तरह राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहा आती। घुन नहीं नहाया। इल्ली अगले जन्म में राजा के घर राजकुमारी बनी और घुन राजा के घर में मेंढक बन गया। जब राजकुमार की ब्याह रचाया गया तो विदाई के वक्त राजा ने कहा, जो भी चाहिए मांग ले। राजकुमारी ने कहा, मेरे रथ के साथ सोने के सांकल से मेंढक को बांध दो। राजा ने कहा, यह क्या मांगा है, कुछ हीरे जवाहरात मांग लेती। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। मेंढक को रथ से बांध दिया गया। राजकुमारी ने महल में पहुंचकर मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ी चढ़ती उतरती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला दे। राजकुमारी कहती, भाई गुनिया, पहले कार्तिक तो नहा ले। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने दोनों की बातें सुन ली। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? ये तो इंसानों से बात नहीं करती, जानवरों से बातें करती है। राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद नहीं देखूं विश्वास नहीं करूंगा। वह छिपकर बैठ गया। मेंढक और राजकुमारी में वही बातें हुई। राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाल ली और पूछा, मेंढक से क्या बात हो रही थी, सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने सारी बात बताई। कहा, पिछले जन्म में यह गुनिया था और मैं इल्ली। मैंने इसे कार्तिक नहाने को कहा पर यह नहीं नहाया और मैं तो नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की बातें ही करते हैं। सारी बातें सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है
तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसे ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को ना देना। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।